चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखे थे रूल नंबर 9 तक। आज हम देखेंगे रूल नंबर 10। देखिए रूल नंबर 10 आता है प्रूफ ऑफ राइट अंडर सेक्शन 7। देखिए सेक्शन 7 में, जी हाँ, सेक्शन 7 था एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वहां पर हमें प्रूफ ऑफ द राइट सबमिट करना पड़ता है, जिसको एप्लीकेंट एप्लीकेशन से 6 मंथ्स के अंदर फाइल कर सकता है। द एप्लीकेंट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन फर्निश सच प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने एक एक 25 को कोई एप्लीकेशन फाइल किया है, तो वो वहां से 1/7/25 तक प्रूफ ऑफ राइट सबमिट कर सकता है। बट यही चीज अगर कोई फॉरेन फाइलिंग से है तो क्या होगा? मान लीजिए फॉरेन से कोई कन्वेंशन एप्लीकेशन इंडिया में आई, या कोई नेशनल फेज एंट्री हुआ तो जहां से फाइलिंग इन इंडिया हुआ है वहां से 6 मंथ्स आपको सबमिट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, कन्वेंशन एप्लीकेशन का अगर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए एक एप्लीकेशन एक एक 25 को यूएस में फाइल हुई, और वहां से इंडिया में वो आ गई 1/4/25 को। 1/4/25 को वो इंडिया में फाइल हो गया। तो इंडिया में जब फाइल हुआ, वहां से 6 महीने के अंदर आपको फाइल करना है प्रूफ ऑफ राइट, यानी कि 1/10/25। तो ये 6 मंथ्स यहां से स्टार्ट हो गए जब इंडिया में फाइल हुआ। पीसीटी की अगर एग्जांपल लें, तो मान लीजिए अगर कोई एप्लीकेशन 1/1/25 को यूएस में फाइल हुआ, उसके बाद जो पीसीटी एप्लीकेशन है वो फाइल हुआ 1/10/25 को। अब ये जो डेट है ये है इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। अब मान लीजिए यहां से इंडिया में जब ये एप्लीकेशन आया तो वो था 1/10/26। तो इंडिया में जब फाइलिंग हुआ, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग फाइलिंग इन इंडिया, तो यहां से 6 महीने के अंदर आपको प्रूफ ऑफ राइट फाइल करना है, यानी कि 1/4/27 तक। तो फाइलिंग इन इंडिया का मतलब यहां पर ये है। रूल नंबर 12। अब आप सोचेंगे सर रूल 10 के बाद 12 कैसे आ गया, 11 कहाँ गया? देखिए 11 हम देखेंगे, बट उसमें एज सच कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम मुझे समझ में नहीं आया कि उसको क्या समझे, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। अभी लास्ट में हम जब बेयर रूल्स देखेंगे, पूरा कंप्लीट रूल्स, तो वहां पर मैं आपको रूल नंबर 11 दिखाऊंगा और आप खुद कनेक्ट कर पाएंगे कि मैंने उसको क्यों स्किप किया है। देखिए रूल 12 कनेक्ट करता है सेक्शन 8 नंबर फॉर्म नंबर 3 से। फॉर्म नंबर 3 याद कीजिए, स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग। उससे कनेक्ट करता है। अब यहां पर जो रूल नंबर 12 है उसमें बताया गई है टाइमलाइंस। देखिए मेन हमें टाइमलाइंस याद रखना। 6 मंथ्स फ्रॉम फाइलिंग डेट। मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन जब इंडिया में फाइल हुई, देखिए यहां पर भी वही चीज आएगी जो हमने यहां पर देखा। जब फाइलिंग इन इंडिया है, मान लीजिए मेरी फाइलिंग डेट इंडिया की 1/1/25 है तो यहां से 6 मंथ्स यानी कि 1/7/25 को मुझे फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है। या फिर देखिए 6 मंथ्स फ्रॉम फाइलिंग इन इंडिया, और अगर फॉरेन से कोई एप्लीकेशन इंडिया में आई है, जब इंडिया में फाइल होगी वहां से 6 मंथ्स मुझे लेने हैं। 3 मंथ्स फ्रॉम द एफईआर इशुएंस। देखिए अगर मान लीजिए एफईआर यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपसे मांगा जाता है कि भैया मुझे फॉर्म नंबर 3 दीजिए,
तो अगर एफआर के इशू होने का डेट मान लीजिए 1/4/25 है, तो आपको फॉर्म नंबर 3 जो है वो 3 महीने के अंदर यानी कि 1/7/25 तक फाइल कर देना है। फोर्थ, अगर कंट्रोलर इन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ ग्रांट कभी भी रिक्वेस्ट करूं, तो वहां से मुझे 2 महीने के अंदर सबमिट करना है। अगर मान लीजिए ऑन गोइंग प्रोसेसर एकदम से बीच में नोटिस आया कंट्रोलर का कि सर मुझे फॉर्म नंबर 3 आप सबमिट कीजिए, तो आपको 2 महीने के अंदर फॉर्म नंबर 3 सबमिट करना होगा। और इस पर ये सारी टाइमलाइंस, ये 6 मंथ्स, ये वाला 6 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, और ये 2 मंथ्स, इस पर आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है बाय फाइलिंग फॉर्म 4। यानी कि यहां पर 6+3 हो जाएगा आपका 9, यहां पर 6+3 आपका हो जाएगा 9 मंथ्स, यहां पर 3+3 हो जाएंगे आपके 6 मंथ्स, और यहां पर 2+3 मंथ्स हो जाएंगे आपके 5 मंथ्स विद एक्सटेंशन। और ये जो फॉर्म 4 है इसकी फीस यहां पर लगती है ₹2000। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, और हमारी जो एक वीडियो है जिसमें हमने एक पेटेंट एक्ट की समराइज सेक्शन वाइज वीडियो बनाई है, उसमें भी ये चीज आप जाकर देख सकते हैं। और जो मैंने एक वीडियो बनाई है फॉर्म वाइज रिवीजन, देखिए पेटेंट एक्ट का फॉर्म वाइज रिवीजन हमने एक बनाया है, उसमें भी आप जाकर ये फीस स्ट्रक्चर कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। और इन सब के ऊपर मान लीजिए ये सारी टाइमलाइंस क्रॉस हो गई और आप फॉर्म 3 नहीं दे पाए या आप देना भूल गए, तो उसके बाद आपको मिलता है कॉन्डोन द डिले। कंट्रोलर आपको माफी दे सकते हैं अंडर रूल 138 बाय 6 मंथ्स बाय फाइलिंग फॉर्म 4। लेकिन ये जो कॉन्डोन द डिले के लिए आप फॉर्म 4 फाइल करते हैं, इसकी जो फीस है वो लगती है ₹10,000 पर मंथ। तो रूल 138 से आपको ये सभी लाइन टाइमलाइंस के ऊपर और फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन उसको एक्सटेंशन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्डोन द डिले। कॉन्डोन का मतलब होता है माफी मिलना वहां पर। चलो, अब आता है रूल नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, because it belongs to specification section number 10 and form 2, जो हम स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं उसको बिलोंग करता है ये। देखिए, प्रोविजनल हो या कंप्लीट हो, इट शैल बी मेड बाय फॉर्म नंबर 2। जब भी हम डिविजनल एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसका रेफरेंस रखा जाता है। देखिए, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होती है वो फर्दर ब्रेक हो जाती है फर्स्ट मेंशन्ड एप्लीकेशन और फर्दर एप्लीकेशन। तो इन दोनों एप्लीकेशंस में इसका रेफरेंस वहां पर रखा जाता है इन केस ऑफ डिविजनल एप्लीकेशन। पेटेंट ऑफ एडिशन में जो हम पेटेंट ऑफ एडिशन की जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसमें मेन एप्लीकेशन का रेफरेंस रखना जरूरी होता है। उसी से इस्टेब्लिश होता है कि ये एप्लीकेशन एक पहली फाइल्ड एप्लीकेशन का पेटेंट ऑफ एडिशन है। देखिए, पॉइंट नंबर 4, डेक्लेरेशन एज टू द इन्वेंटरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ पीएस वॉज फाइल्ड अर्लियर, यानी कि प्रोविजनल फाइल हुआ है और बाद में आपने एप्लीकेशन में सीएस फाइल किया है यानी कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, तब उस टाइम पर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ आपको फॉर्म 5 फाइल करना मैंडेटरी होता है। और या तो देखिए यहां पर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ होता है, और चाहे तो आप 1 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 4। यहां पर जो फॉर्म 5 है उसकी कोई फीस नहीं लगती है, फॉर्म 4 की लगती है ₹480। और अगर कोई फॉरेन फाइलिंग है, माने कि कोई फॉरेन से कोई एप्लीकेशन आ रही है, तो वहां पर फॉर्म 5 सबमिट करना मैंडेटरी होता है।
देखिए, फॉरेन फाइलिंग 1 मंथ फ्रॉम फाइलिंग इन इंडिया फॉर्म 5, मतलब 1 महीने के अंदर आप विद एक्सटेंशन फॉर्म 5 को सबमिट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेंशन का जो हम टाइटल बनाते हैं, देखिए जो स्पेसिफिकेशन का जो टाइटल होता है उसके लिए वर्ड लिमिट है 15 वर्ड्स। 15 वर्ड से ज्यादा का टाइटल नहीं होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट इट शुड बी 150 वर्ड्स। और देखिए एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला टाइटल, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड द प्रिंसिपल यूज ऑफ द इन्वेंशन। ये 3 4 चीजें, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, TTTP। टाइटल, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड प्रिंसिपल यूज। जो एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है उसमें ये 4 चीजें मेंशन होना जरूरी है। उसी से एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाता है और अंडर द वर्ड लिमिट ऑफ 150 वर्ड्स। अब ये रेफरेंस टू द डिपॉजिट क्या है, देखिए समझते हैं। अगर किसी इन्वेंशन में कोई बायोलॉजिकल मटेरियल है, तो हम सब जानते हैं कि उसको जो डिपॉजिट करना होता है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी IDA में, इट शुड बी ऑन और बिफोर फाइलिंग। फाइलिंग से एक दिन पहले होना चाहिए या उसी दिन होना चाहिए। जो हमने IDA में बायोलॉजिकल मटेरियल को डिपॉजिट किया है, उसका रेफरेंस हमें एप्लीकेशन में फाइल करना होता है विद इन 3 मंथ्स। जब भी हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके 3 महीने के अंदर वो रेफरेंस हमें सबमिट करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए मैंने अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट डाली है, अगर मैंने पब्लिकेशन की अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट डाली है, तब मुझे जो रेफरेंस है उस पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट के साथ ही देना होता है। अगर मान लीजिए 3 महीने से पहले मैंने पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर दी, तो उस 3 महीने के लिए फिर मुझे 3 महीने का टाइम नहीं मिलेगा, मुझे पब्लिकेशन से पहले सबमिट करना पड़ेगा रेफरेंस। रूल नंबर 14 ये कहता है कि अगर हम कोई स्पेसिफिकेशन में अमेंडमेंट्स करते हैं तो मुझे उसके रीटाइप्ड पेज देने होंगे, जिसमें पेज इनकॉर्पोरेटिंग द अमेंडमेंट्स, मतलब रीटाइप करके उस तरह से देने हैं जिसमें अमेंडमेंट्स लिखा हो, और उसको एज इट इज पुराने पेज से रिप्लेस कर दिया जाता है। और ये मान लिया जाता है कि अर्लियर पेज शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैंसल्ड बाय द एप्लीकेंट। देखिए इसको मार्क्ड कॉपी एंड अमेंडेड कॉपी भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, हमने अमेंडमेंट में ये चीज पढ़ी है, बट अच्छा है यहां पर भी मेंशन है चीज ये। रूल नंबर 15 एंड 16। देखिए रूल नंबर 15 ये है, 15 ये कहता है कि ड्राइंग्स व्हेन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 10 बाय द एप्लीकेंट, या तो आप देखिए ड्राइंग्स जो होती हैं दे आर द पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, बट दे आर फाइल्ड सेपरेटली। अगर आपने कोई ड्राइंग सबमिट करनी है, या तो आप स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल कर सकते हैं, या अगर कोई कंट्रोलर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई रिक्वेजिशन करते हैं कोई पर्टिकुलर ड्राइंग की, तो वो आपको सबमिट करना होता है। बट जो मॉडल होता है, देखिए ये है 16 रूल नंबर, बट जो मॉडल होता है वो कभी भी स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल नहीं किया जाता है। वो तभी फर्निश करना होता है जब कंट्रोलर डिमांड करे। अगर उन्होंने डिमांड नहीं किया तो मॉडल या सैंपल सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब यही रूल्स हम चलकर देखते हैं हमारे पेज से।
Rule number 10, period within which proof of the right under section 7(2) to make the application shall be furnished. देखिए, where in an application for a patent made by an virtue of assignment, असाइनमेंट मतलब अगर किसी एप्लीकेशन में इन्वेंटर और एप्लीकेंट अलग अलग है, तब आपको प्रूफ देना होता है राइट टू अप्लाई, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ द राइट। अब ये प्रूफ ऑफ राइट जो होता है ना, क्वेश्चन आता होगा मन में कि सर इसके लिए फॉर्म कौन सा सबमिट करेंगे। देखिए, प्रूफ ऑफ द राइट के लिए कोई फॉर्म नहीं होता है, ये कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई असाइनमेंट की कॉपी हो सकती है, आपका वर्क एग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी रिटन डीड जिसमें ये प्रूफ हो जाए कि इस इन्वेंशन पर आपका अधिकार है, ऑल्दो ये आपने नहीं बनाई है। And it should be filed within the period of 6 months after the filing of such application. For the purposes of this rule, the 6 months period in case of an application to an international application in which the designated shall be reckoned from the date on which the corresponding application is filed in India. देखिए, रूल नंबर 11 ये आ गया। हमने बात की थी कि रूल नंबर 11 में यहां पर ना जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका जो सीरीज नंबर होता है उसको बोला गया है कि जो सीरीज आइडेंटिफाइड होती है वो ईयर से होती है। बस ये लिखा हुआ है कि जैसे 225 जो एप्लीकेशन फाइल उनकी एक सीरीज अलग होगी, 2024 की एप्लीकेशन की सीरीज अलग होगी, और उनके सीरीज नंबर में ये ईयर नंबर लिखा होता है जिसको उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सब लिखा है उसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। Rule number 12, statement and undertaking regarding foreign applications. Statement and undertaking required to be filed by an applicant for a patent under subsection 1. Section 8 shall be made in form 3. A period within which the applicant shall file statement and undertaking under subsection 1 of section 8 shall be 6 months from the date of filing of the application। जब फाइलिंग का एप्लीकेशन हुआ है उस टाइम पर मुझे 6 मंथ्स के अंदर फाइल करना है। The time within which the application for the patent shall keep controller informed of the details filed in any country in the undertaking shall be 3 months from the date of issuance of first statement of objection under sub rule 3 of 24B, sub rule 8 of 24C। मतलब कोई भी एफआईआर आता है तो उसमें आपको 3 मंथ्स के अंदर फाइल करना होता है। एंड कंट्रोलर में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग direct the applicant to furnish a fresh statement and undertaking in Form 3 within 2 months from the date of such communication. And notwithstanding anything contained in these rules, controller may condone the delay or extend the time for filing Form 3 for a period of up to 3 months upon request made in Form 4. देखिए, रूल नंबर 13 थोड़ा बड़ा है, इसको विस्तार से समझेंगे। Every specification, whether provisional complete, shall be made in Form 2. Under section 16 यानी कि divisional, a specific reference to the original application shall be made. If patent applicant may, if he so desires, file one or more further application under section 16, including in respect of invention disclosing provisional complete specification, further application file under 16 यानी कि वो खुद भी कर सकता है if he so desires. A specification in respect of patent of addition under section 54, specific reference to the main patent
shall be made. Except in the case of an application, declaration as to the inventorship of the invention shall be filed in Form 5 and may allow on an application made in Form 4 expiration of 1 month from the date of filing of complete specification. The abstract has to be specified clause D of subsection 4 of section 10 specification shall commence with the title of the invention. The title of the invention shall disclose the specific features in not more than 15 words, and the abstract shall concise summary of the specification indicate clearly the technical field, technical advancement, and the principal use of the invention. And abstract may not contain more than 150 words. तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. The period within which reference to the deposit shall be made in specification shall be 3 months from the date of filing of application, provided that in case of request for application, such a reference shall be made on or before the date of filing of such request. अमेंडमेंट्स टू स्पेसिफिकेशन की बात की गई है, वही की रीटाइप्ड होना चाहिए, कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वही सब बात की है. इसको डिटेल में देखिए, हम अमेंडमेंट में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं. ड्राइंग की बात की गई है यहाँ पर. ड्राइंग shall be furnished when furnished under section 10 by the applicant, otherwise on the requisition, है ना, shall accompany the specification. अब यहाँ पर ड्राइंग शीट का स्ट्रक्चर बताया गया. A4 साइज होना चाहिए, टॉप एंड लेफ्ट से 4 सेंटीमीटर की मार्जिन होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम एंड राइट. ये सब यहाँ पर बताया गया है. लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे नंबर ऑफ शीट, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, और लेफ्ट बॉटम पे डेट होती है. देख, लेफ्ट बॉटम पर डेटेड होता है बस. And no descriptive matter shall appear on the drawings except in the flow diagrams. देखिए, डायग्राम्स में आप कोई डिस्क्रिप्टिव मैटर नहीं डाल सकते एक्सेप्ट फ्लो डायग्राम्स. फ्लो डायग्राम्स आप बना सकते हैं. इसीलिए अगर पेपर में आपको ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाए तो वहां पर आप फ्लो डायग्राम्स भी बना सकते हैं. एंड लास्ट, मॉडल्स. मॉडल्स और सैंपल्स शैल बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 10 ओनली व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कंट्रोलर. बाय डिफॉल्ट आपको सबमिट नहीं करना होता है. तो ये थे हमारे रूल्स. 10, 12, 13 and 14, 15 and 16.